दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमारी थर्मल ओवरलोड रिले सेट की गई करंट पर क्यों ट्रिप नहीं होती है। क्यों हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है सेट की गई करंट से अधिक करंट हमारी थर्मल ओवरलोड रिले अंदर से डीप फ्लो होने लगे तो उस कंडीशन में हमारी थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होकर मोटर को जलने से कैसे बचाती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मोटर लेते हैं, इस मोटर को हम थर्मल ओवरलोड रिले के एकरास में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में 10 एम्पियर की करंट ले रही है। ओके, अब हम ये जो थर्मल ओवरलोड रिले इसमें हम 15 एम्पियर की करंट सेट किए हैं कि 15 एम्पियर की करंट इस हमारी थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर से ईजिली फ्लो हो सके। तो उस कंडीशन में हमारी थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मान लीजिए हमारे इन केस किसी कारणवश हमारी जो मोटर है ओवर हीट होकर या ओवरलोड होकर 10 एम्पियर की करंट से ज़्यादा अब 20 एम्पियर की करंट लेने लगी। ओके दोस्तों, तो अब हमारे जो थर्मल ओवरलोड रिले को हम 15 एम्पियर की करंट पर सेट किए हैं, तो 15 एम्पियर की करंट तो इससे ईजिली फ्लो होगी, उस कंडीशन में तो ट्रिप नहीं होगी। जो हमारी 5 एम्पियर की करंट एक्सेस हो गई, तो मान लीजिए जो 15 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है उस कंडीशन में ट्रिप तो नहीं हो रही, लेकिन 5 एम्पियर की करंट एक्सेस फ्लो हो जाने के कारण कौन सी ऐसी क्रिया इंटरनली होती है कि हमारी थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होकर मोटर को जलने से बचा लेती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके ऑपरेशन से दिखाते हैं कि हमारी जो ओवरलोड रिले होती है उसमें से एक्सेस करंट फ्लो होने पर एक ट्रिप कैसे करती है, मोटर को जलने से कैसे बचाती है। दोस्तों आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं ये हमारा इमेज ओवरलोड रिले का इंटरनली पार्ट है। ओके, तो ये जो हमारा राउंड वाला नाब ब्लू वाला देख रहे हैं, इस नाब की सहायता से हम करंट को सेट करते हैं और ये पतला वाला ब्लू वाला नाब है, इस ब्लू वाले नाब से हम ओवरलोड रिले को रीसेट करते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम राउंड बना रहे हैं, यहाँ पर देखें कि जो हमारा ये नॉब है ये हाफ सिलेंड्रिकल है। एक तरह से एक साइड का सिलेंड्रिकल, एक तरह से हाफ सिलेंड्रिकल है। कहने का मतलब हमारा नॉब कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा नॉब का राउंड भाग हो गया, ये हमारा नॉब का स्टिक हो गया, अब मेरा ये हाफ यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप पार्ट हो गया, यहाँ पे हाफ सिलेंड्रिकल हो गया। ओके, तो ये हमारी जो पट्टी होती है, यह पट्टी हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है जो यहाँ पर इमेज में आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों जब इस हम नॉब को घुमाते हैं तो इस नॉब को घुमाने का मतलब होता यह है कि एक तरह से इस पट्टी पे हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम 5 एम्पियर की करंट सेट कर रहे हैं इस नॉब की सहायता से, तो इस 5 एम्पियर की करंट के हिसाब से इस पट्टी पे हम प्रेशर डालते हैं। ओके, तो जैसे हम इस नॉब को हम घुमाते हैं, 5 एम्पियर की करंट हम सेट करते हैं, तो ये हमारी जो पट्टी होती है इस पट्टी पर हम 5 एम्पियर की करंट के हिसाब से प्रेशर डालते हैं। ये पट्टी और किसको प्रेशर डालती है, ये हमारी पट्टी जो वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं इस वाले पार्ट को ये पट्टी हमारी प्रेशर डालती है। और ये पट्टी वाइट वाला पार्ट हमारी किससे जुड़ी रहती है, ये दूसरा का वाला जो हमारा वाइट पार्ट इससे जुड़ी रहती है, ये पार्ट इससे जुड़े होने कर इस पर प्रेशर डालती है। और ये वाला जो वाइट वाला पार्ट मेरा जो हमारी मूवेबल पट्टी होती है, जो मूव करती है, जो मूविंग करती है, उससे कनेक्ट रहती है। ओके, तो ये जो हमारी जो मूवेबल पट्टी होती है इसका काम होता है कि हमारे जो यनो और यंसी कॉन्टेक्ट होते हैं उनको मेक एंड ब्रेक करना। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए हम 5 एम्पेयर की करंट सेट कर दिए इस नॉब की सहायता है, तो 5 एम्पियर की करंट सेट करें इसका मतलब इस पट्टी पे हम 5 एम्पियर के हिसाब से प्रेशर डाल दिए और ये प्रेशर हमारा ट्रांसफ़र होके इस दोनों वाले वाइट पार्ट से होकर हमारे जो मूवेबल पार्ट है उस पर अप्लाई हुआ। तो ये हमारा जो मूवेबल पार्ट होता है, ये मूवेबल पार्ट हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है उस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को 5 एम्पियर की करंट के द्वारा डेवलप प्रेशर से इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को प्रेस करके मीन्स दबा के यहाँ से रखती है कि 5 एम्पेयर की करंट यदि इसमें से हमारी फ्लो होगी तो उस कंडीशन में भी हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है मोड़ करके काउंटर को ओपन करना चाहिए। लेकिन इस पे 5 एम्पेयर की करंट के हिसाब से हम एक प्रेशर अप्लाई कर दिए हैं, तो 5 एम्पेयर की करंट जब तक फ्लो होएगी ये मुड़ना तो चाहेगी, लेकिन ये जो मूवेबल पट्टी है इस पर प्रेशर दबा के रखेगी तो ये मुड़ के ओपन कॉन्टैक्ट को नहीं करने देगी, नहीं ओपन होगी। अब जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड होकर 5 एम्पियर की जो करंट सेटिंग की है उससे अगर मान लो 10 एम्पियर लेने लगी, एग्जाम्पल के तौर पे 10 एम्पियर की करंट लेने लगी, तो ये जो हमारे जो 5 एम्पियर की करंट के द्वारा जो प्रेशर हम इस पर अप्लाई किए हैं वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो 10 एम्पियर की करंट पास होने के हिसाब से गर्म होकर मुड़ के कॉन्टैक्ट को ओपन करेगी, क्योंकि उस पर प्रेशर अधिक डेवलप होगा। तो ये जो 5 एम्पियर की करंट जो हम सेट किए हैं तो उससे हमारा अधिक प्रेशर होगा, तो
हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है गर्म होकर ताकत लगाकर इस जो मूवेबल वाली पट्टी होती है उसको मूव करा देती है। जब उसको पट्टी को मूव कराती है तो हमारा जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाता है और जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाता है, जिससे हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है और हमारी मोटर जलने से बच जाती है। दोस्तों यही चीज़ आप लोग एक दूसरे इमेज से भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा एक दूसरा इमेज है, इस दूसरे इमेज में हम दूसरे टाइप की ओवरलोड रिले का ऑपरेशन है। ओके, तो जिसमें हमारा देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट है, इस रेड वाला पॉइंट हम इसको हम टेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं ये ग्रे कलर का है। इस ग्रे कलर के पॉइंट से हम करंट की सेटिंग करते हैं और इसके जस्ट बगल में देखेंगे हमारा एक स्प्रिंग का टेंशन लगा है। उसमें हमारा एक सिलेंड्रिकल बॉल था, पट्टी था, इसमें हमारा स्प्रिंग का टेंशन लगा है। जब हम इससे 5 एम्पीयर की एग्जाम्पल की तरफ 5 एम्पीयर की करंट सेट करें तो 5 एम्पीयर की करंट के हिसाब से हमारी जो स्प्रिंग में टेंशन आता है, एक दबाव आता है और ये दबाव कहाँ ट्रांसफ़र होता है, जो हमारी एल वाली पट्टी होती है इस पट्टी पे हमारा दबाव क्रिएट होता है। और ये पट्टी कहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पॉइंट आउट है, तो इस पट्टी हमारी जो मूवेबल पट्टी है इस मूवेबल पट्टी को प्रेस करके रखती है 5 एम्पीयर के करंट के द्वारा डेवलप हुए प्रेशर के हिसाब से। ओके, तो जब हमारी ये हमारी ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी, उस कंडीशन में ये 5 एम्पीयर की करंट के हिसाब से प्रेशर अप्लाई करेगी, तो हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप की पट्टी है गर्म होकर मोड़ के कॉन्टैक्ट को ओपन नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए किसी कारणवश से 10 एम्पीयर की करंट हमारी मोटर लेने लगी। ओके, जब मोटर हमारी 10 एम्पीयर करंट लेने लगी तो हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप में 5 एम्पीयर के हिसाब से प्रेशर अप्लाई है, तो अब हमारे बायोमेट्रिक स्ट्रिप से 10 एम्पीयर करंट फ्लो लगी, तो अधिक गर्म होकर अधिक मुड़ना चाहेगी। तो अधिक जब मुड़ना चाहेगी तो यह 5 एम्पीयर के प्रेशर को निगलेक्ट कर देगी, कम कर देगी। ओके, क्योंकि उसका प्रेशर 5 एम्पीयर के हिसाब से और अधिक हो जाएगा। तो ये हमारी जो मूविंग पट्टी है इस मूविंग पट्टी को मूव कराएगी। जब मूव कराएगी तब लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा यहाँ पर NO का पॉइंट है, ये हमारा NC का पॉइंट है। इस NO NC पॉइंट को ये हमारा ओवरलोड रिले मेक एंड ब्रेक करा करके सर्किट को ओपन कर देती है, जिससे हमारी मोटर जलने से बच जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।